अरे कालू और मोहिनी, खेत पर सिर्फ तुम ही दोनों क्यों दिख रहे हो? टुनटुनी कहाँ है? हमें क्या पता, वो तो आ जाएगी नहीं शायद। आपने ही बहुत चढ़ा रखा है। अरे आएगी नहीं का क्या मतलब है? बड़ी मिन्नतें करी थी उसने, तब मैंने खेतों पर उसे काम करने को दिया था। अरे चील चल तो जरा। हाँ मालिक चलो, टुनटुनी ने घर खेत में ही बना लिया है, तो फिर ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। यहीं पर है टुनटुनी का घर। उधर टीकू चील के साथ टुनटुनी के घर के लिए निकल आता है। इधर कालू कौआ और मोहिनी कौवी खूब खुश हो रहे थे। अजी अब तो निकाल फेंकेगा टीकू इसे, बड़ी बदमाश है। जब से इस खेत में काम करने आई है तब से हमें चैन से आधा घंटा भी नहीं बैठने देती है। हाँ इसीलिए तो मैंने पूरा जाल बिछा दिया है। देखना ना, टीकू तो खुद ही कंजूस है। जैसे ही वो सुनेगा कि ये छुट्टी करेगी, वैसे ही उसकी छुट्टी हो जाएगी। तभी टीकू चील के साथ टुनटुनी के घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर टीकू शांत हो जाता है। टुनटुनी का बेटा बिल्लू बीमार था। अरे टुनटुनी, ये बिल्लू को क्या हो गया? तुमने डॉक्टर वॉक्टर नहीं दिखाया क्या? ये तो लग रहा है बहुत बीमार है। हाँ टीकू भैया, ये बीमार है, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और पैसे भी नहीं थे। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं अभी पैसे देता हूँ, तनख्वाह से काट लूँगा। चलो चील, लेकर चलो इसके बच्चे को डॉक्टर के पास। हाँ मालिक, जैसा आप कहो। बिल्लू को लेकर चील चला जाता है डॉक्टर के पास। उधर कालू कौवा और मोहिनी कौवी इंतजार कर रहे थे कि अब बुरी खबर निकल कर आएगी, लेकिन यहाँ तो जब उन्हें पता चला कि टुनटुनी को टीकू ने 2 दिनों की छुट्टी दे दी है, तो वो बहुत नाराज हुए। अरे बताओ, ऐसे कोई करता है? हमें गधों की तरह काम कराता है और टुनटुनी को 2 दिन की छुट्टी दे दी। अजी मैं तो कब से आपको कह रही थी, इसके खेत छोड़ो, किसी और के खेत में काम करते हैं। अरे तू तो और नालायक है, तुझे कुछ पता भी है? सबसे बड़ा खेत इसी का है। ये हमें महीने में पैसे तो देता है और कोई पैसे भी नहीं दे पाएगा। चल काम कर चुपचाप, दिमाग मत लगा। तेरा ऊपर वाला माला खाली है, उस पर जोर न दे। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहिनी और कालू कौवा काम पर लग जाते हैं। इधर जब टुनटुनी छुट्टी से वापस आती है तो वो एक्स्ट्रा काम करने लगती है। उसे पता था कि उसने 2 दिन की छुट्टी ली है, ऐसे में उसे ज्यादा काम करना चाहिए। टुनटुनी अलग से 2 घंटे काम कर रही थी और ऐसे में खुदाई कर रही थी। अचानक से उसकी कुदाल से कोई चीज टकराती है जो टन की आवाज करती है। टुनटुनी सावधानी से उस जगह की खुदाई करने लगती है। जब वो खुदाई करती है तो वहाँ एक सुंदर सा घड़ा उसे दिखता है। अरे ये घड़ा तो लगता है किसी राजा महाराजा का होगा, वो पानी पीने के लिए इसका इस्तेमाल करता होगा। घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन ये घड़ा बड़ा सुंदर है, इसे घर ले जाती हूँ। टुनटुनी उस घड़े को उठाकर घर ले आती है। टुनटुनी का बेटा बिल्लू जब घड़े को देखता है तो बहुत खुश होता है। मामा ये घड़ा तो बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर है, कहाँ से लेकर आई? अरे मुझे ये खेत में ही मिला। तुझे खेलना है क्या? अगर खेलना है तो तू इस घड़े के साथ खेल। मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ दिन भर काम करके, मैं अब सोऊंगी। टुनटुनी सोने चली जाती है। टुनटुनी सो जाती है। बिल्लू खेलते खेलते मकई के कुछ दानों को मटके में डाल देता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह जब टुनटुनी जगती है तो देखती है कि मटका तो मकई के दानों से भरा हुआ है। अरे बिल्लू, ये मकई के दाने कहाँ से आए? माँ, मैंने कल इसमें मेरे हाथ में जो दाने थे वो डाल दिया था। रात भर में पता नहीं कैसे ये दाने भर गए हैं और मटका तो पूरा दानों से भरा है। अरे मुझे तो ये लगता है जादुई मटका है। अच्छा ठहर, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी जाती है और एक सिक्का लेकर आती है। सिक्के को मटके में डालती है और जैसे ही मटके में सिक्का डालती है, मटका सिक्कों से भर जाता है। देखा, ये तो जादुई मटका
मटका है, लेकिन हम इस मटके का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस मटके से अनाज दुगुना करेंगे और उस अनाज को गरीब पंछियों में बांटेंगे, गरीबों की समस्याएं दूर करेंगे। टुनटुनी वैसे ही करने लगती है, लेकिन वो टीकू के खेत में काम करना बंद नहीं करती है। एक दिन बिल्लू उससे कहता है, माँ तुम अब भी खेतों में काम करती हो, क्यों खेतों में काम करती हो? छोड़ दो, हमारे पास तो जादुई मटका है ना, हम बहुत सारी संपत्ति कर लेंगे। अरे नहीं बिल्लू, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। क्या पता ये मटका कब तक हमारा बात सुने, कब तक हमारा साथ दे। हमें अपने मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। उधर कालू और मोहिनी को कुछ शक हो रहा था। अरे मोहिनी, मुझे लगता है कुछ तो चल रहा है। ये टुनटुनी चिड़िया का घर वगैरह अचानक से बदल रहा है। एक दिन मैंने बिल्लू से पूछा था तो उसने बड़े अच्छी पकवानों के नाम लिए थे। मैंने पूछा था तुमने क्या खाया, उसने कहा हमने ढेर सारी खीर खाई, ढेर सारे फल खाए, और तो और मैंने सुना है ये गरीब पंछियों को दान भी देते हैं। बताओ, इस खेत में हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कभी इतना पैसा नहीं आया। हाँ जी, जरूर कोई बात है। चलो खिड़की से देखते हैं, आखिर टुनटुनी को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है। टुनटुनी के घर की खिड़की से कालू और मोहिनी देखते हैं तो उन्हें जादुई घड़े का सच पता चल जाता है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा रात होने दो, रात को निकाल लेंगे, क्यों मोहिनी? हाँ मैं भी आपका साथ दूंगी। रात होती है, कालू कौआ खिड़की पर पहुंचता है और फिर मोहिनी को इशारा करता है। मोहिनी घर में घुसकर मटका उठाकर ले आती है। अगले दिन टुनटुनी जब जगती है तो वो कहती है, अरे बिल्लू, मटका कहाँ है बेटे? तूने कहीं छिपा दिया है क्या? नहीं माँ, मैंने नहीं छिपाया, मटका तो यही था। अरे तो फिर मटका कौन ले गया? जरूर कालू कौवा और मोहिनी कौवी ले गए होंगे। चलो उनके घर चलते हैं। दोनों उसके घर पहुंचते हैं। घर में नजारा एकदम से बदला हुआ था। कालू के पास महल था, बहुत सारी चीजें थी। देखकर ही समझ आ गया कि यहाँ पर मटके को चुरा लाया है कालू। टुनटुनी और बिल्लू कालू से कहने लगे, कालू भैया आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने हमारा मटका क्यों चुरा लिया? अरे मैंने क्यों तुम्हारा मटका चुरा लिया? चल यहाँ से निकल, ये मेरा घर है, मुझे लॉटरी लगी है, लॉटरी। मैं नहीं, अभी आप निकलोगे। मैं चील और टीकू को बुलाती हूँ। टुनटुनी चील और टीकू को बुला कर लाती है। अरे काले कलमुहे, तूने इतनी बड़ी हवेली बना ली, ये कैसे हुआ रातों रात? अरे मालिक, गंदा है पर धंधा है, मैंने काम किया है। अरे तू तो मेरे डायलॉग बोल रहा है। चील, जरा इसके घर में देख तो, क्या जो टुनटुनी कह रही है वो जादुई मटका है क्या? चील उसके घर की तलाशी लेता है, जादुई मटका मिल जाता है। अब टुनटुनी, कालू कौवा और चील और टीकू सारे मटके को खींचने लगते हैं अपनी तरफ। अरे जमीन का मालिक मैं हूँ, ये मटका मेरा है। अरे मुझसे मटका मत छीनो। अरे कालू भैया, टीकू भैया, ये मटका मुझे दे दो। मालिक, मटका तो मैं ही लूँगा। चारों जिस तरीके से मटके को खींचते हैं, मटका टूट जाता है और मटका के टूटते ही उसकी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं। सब वापस अपनी अपनी जगह पहुँच जाते हैं। कालू फिर से गरीब कौवा बन जाता है और टुनटुनी के हाथों से भी सारी दौलत चली जाती है। सब वापस से टीकू के खेत में काम करने लगते हैं।